स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सराफत अली और आज हम नेक्स्ट वीडियो 8th क्लास मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 11 के साथ हाज़िर हैं। आज हम स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज में हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के लिए मुफ़रद, तजज़ीर, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड सीखा। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 इसके अंदर सेम वही मेथड है बट ये टर्म्स जो है फ्रैक्शन में, कसर में आ गए। कसर क्या होती है? ऐसी टर्म्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि इस शक्ल में लिखी हो, शुमार लिखना और मुखरज की शक्ल में लिखी हो तो उसको कसर कहते हैं। बाकी पैटर्न, मेथड सब कुछ सेम वैसे ही है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट हम फ्रैक्शंस के साथ इसके प्राइम फैक्टर्स को मालूम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 24 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कसर का जज़रुल मुरब्बा नज़रिया मुफरद तजज़ीब मालूम करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 1 इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 1 49/64। स्टूडेंट्स के बाद हमेशा याद रखनी है, इनको डिवाइड करते वक्त आपने प्राइम फैक्टर के साथ ही करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो 64 का कंप्लीट स्क्वायर 8 होता है। 8 का स्क्वायर जो है वो हमेशा 8 होता है, लेकिन 8 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर के साथ 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे जो प्राइम फैक्टर है जस्ट इनके साथ डिवाइड करना है, किसी और इवन नंबर पर डिवाइड नहीं करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले 49/64 सबसे पहले आप इसको अंडर रूट में लिखेंगे क्योंकि हमने इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 49 हमने लिखा, ये ना 2 का डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट वाला नंबर इवन नहीं है, 2 का नहीं हो सकता, 3 पे भी नहीं हो रहा, 3 होगा 3, 19 में जब 19 3 पर डिवाइड नहीं होता। इस तरह 5, इस तरह 7 पे देखें तो 7 7 का 49, यानी 7 ये 7 1 का 7, यानी 7 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा 49 का प्राइम फैक्टर निकला। इसी तरह 64, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसको 8 का 64 नहीं लिखा। कई बच्चे ये लिख देते हैं कि हमने पेयर ही बनाना है, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 2 3 6 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2, ये 64 के प्राइम फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 1 2 3 4 5 6। अब हम इसके क्योंकि हमने इसके रूट को कैंसिल आउट करना है, उसके लिए इसका स्क्वायर होना जरूरी है। तो फिर हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा उसके अंदर हम इसके पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। 7 का स्क्वायर बना 7 का स्क्वायर, ये पेयर बना 2 का स्क्वायर, इसका पेयर 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो हमारे पास टर्म्स बचेगी 7 ओवर, इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 का भी हो गया, 2 का भी होगा स्क्वायर कैंसिल, इसका 2 का भी और ये भी 2। अब ऊपर हमारे पास 7, नीचे 2 × 2, यानी कि हमारे पास इस शक्ल में टर्म बनी। ऊपर वाला शुमार करना ऑलरेडी न्यूमरेटर जो है वो 7 है और नीचे तो हमारे पास है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 4 to the 8 7/8। ये देखिए फ्रैक्शन की सूरत में हमारे प्राइम फैक्टर्स बनकर ये हमारा आंसर है, यानी कि 49 और 64 इस फ्रैक्शन का आंसर प्राइम फैक्टर से रिलेटेड यानी कि मुफरद तजज़ीब के जरिए से 7/8 जो है वो आंसर निकला। इसी तरह हम मज़ीद इसको सॉल्यूशन करने के लिए मज़ीद चेक करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 3 196/441। अब हम इसके साथ इसको देखते हैं, इसके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करके
इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम इसको अंडर रूट में टर्म्स को लिखेंगे। 196/441 अंडर रूट के अंदर सबसे पहले टर्म को लिखेंगे क्योंकि हमने इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जज़र मुरब्बा को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। 196 की सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की, सबसे पहले 2 पे देखेंगे क्योंकि 6 जो है 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए हम सबसे पहले 2 पे करेंगे। 2 9 का 18, 1 कैरी 16, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 1 कैरी ना 18, 2 9 का 18। फिर से 49 के पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 7 7 का 49, 7 1 का 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 7। इसी तरह 441, अब हम इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट वाला नंबर तो देखें वो ओड है, लास्ट नंबर है, वो इवन पर जो पर डिवाइड नहीं होता, इससे ग्रेटर नंबर लेने को से ज्यादा, तो 3 है, 3 1 का 3, 1 कैरी 14, 4 3 का 12, 2 कैरी 21, 3 7 का 21, 3 4 का 12, 2 कैरी 27, 3 9 का 27, 7 7 का 49, 7 1 का 7, यानी कि ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह जब हमने 441 के बनाए तो 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे स्क्वायर की सूरत में, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। ये देखें 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर बना, ये स्क्वायर हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने जज़र मुरब्बा स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको, इसके लास्ट लेक्चर में आपको ये पूरी तरह डिफाइन कर दिया है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, उसकी जज़र की वैल्यू को खत्म कर देते हैं। 2 raised to power 2, 7 raised to power 2, 3 raised to power 2 over 7 raised to power 2। तो ये सारे स्क्वायर्स की जो पावर्स है हर डिजिट की वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होगी। जब कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7। क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर शुमार में और मुखरज में 7 7 सेम टर्म्स हैं, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट तो हो सकते हैं, तो आप 7 को 7 से कैंसिल आउट कर देंगे। बेशक आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर अमल के साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये याद रखना है कि कैंसिल आउट करने के बाद अंडर रूट को दोबारा अंडर रूट नहीं लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। अगर हम दोबारा इसके ऊपर अंडर रूट लिखेंगे तो अंडर रूट जो है वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। अब इसके बाद ये कैंसिल आउट होने के बाद 2/3 ये हमारे पास आंसर निकला 196/441 का। लिहाजा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1, इसके जुज़ नंबर 1 2 3 एंड 5 ये सेम इसी मेथड से है जैसे अभी हमने के हल करके दिखाया आपको, लेकिन इसका जुज़ नंबर जो 4 और 6 ये दोनों सेम एक मेथड से हैं। उनमें से मैं एक जुज़ आपको करवा रहा हूँ, जो इसका लास्ट है जुज़ नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। वो लिखा हुआ है 12 होल नंबर 24/25। इस तरह से अगर टर्म्स लिखी हो तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर मुखरज को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा उसको डिनोमिनेटर शुमार बिंदा को ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसे देखिए 12 को 25 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई टू द 10, 5 1 5 और 1 6, 2 का 4, 2 1 का 2, इसको ऐड किया 0 10 2 1 3 300। लेकिन जो हमारे पास नॉमिनेटर है शुमार बिंदा वो है 24 को हमने इसके अंदर ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये 324 बन जाएगा, ठीक है। 324 ऊपर के तरफ 25 है, तो ये सेम एज इट वैसे ही रहेगा। अब हमने 324 की फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 324 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 2 1 का 2, 1 कैरी 12, 2 6 का 12, 2 2 का 4, 2 8 का 16, 2 1 का 2, 3 2 का 6, 2 कैरी 21, 3 7 का 21, 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3, यानी कि मीन 324 के ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बचे। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3
25 की फैक्टराइजेशन सिंपल सी है, वो आपको पता ही है, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देन ये 25 बनता है। तो स्टूडेंट्स आगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हमने इनके पेयर्स बनाने हैं ताकि स्क्वायर रूट को कैसे किया जा सके। सबसे पहले ये देखें 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 अंडर रूट ओवर 5 रेज़ टू पावर 2 यानी कि इसका भी स्क्वायर किया, इस 3 का भी स्क्वायर किया, ओवर में 5 का स्क्वायर किया। तो अंडर रूट के साथ ये सारी वैल्यू स्क्वायर की जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5। अब इसको को दोबारा अंडर रूट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। 3 3 दा 9 9 2 दा 18 ओवर 5। ये स्टूडेंट्स आपने बात हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन या कसर जिसका शुमार पुरिंदा, शुमार पुरिंदा कहते हैं ऊपर वाले टर्म डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म जिसको नसब नुमा या मुखरज भी कहते हैं। अगर ऊपर वाली टर्म बड़ी और नीचे वाली टर्म छोटी है तो हम डिवाइड करके इसको होल नंबर्स में आंसर लाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी होल नंबर में है तो हम इसके आंसर को भी होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली टर्म छोटी हो नीचे वाली टर्म बड़ी हो तो देन आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना। हमेशा उस सूरत में जब ऊपर वाली टर्म बड़ी नीचे वाली छोटी, यानी कि शुमार पुरिंदा बड़ा और मुखरज छोटा हो, नोमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर स्मॉल हो, देन आपने इसको इस शक्ल में लिखना है। 5 3 दा 15 8 में से 5 निकाल दें 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का मेथड ये, इसको क्लॉकवाइज आपने लिखना है, जैसे घड़ी क्लॉकवाइज चलती है। सबसे पहले आपने आंसर लिखना है, फ्रैक्शन की साइन, होल नंबर, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है इसको ऊपर लिखना है, और जिस पर आपने डिवाइड किया वो 5 है उसको हमेशा आपने नीचे लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, यानी कि 324 ओवर 25 अंडर रूट। तो ये स्टूडेंट्स 3 होल नंबर 3 ओवर 5 ये हमारा आंसर है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2.4 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। मंदरजा ज़ैल जबर मुरब्बा को हमने बजरिया तकसीम के तरीके से अब इस कसर को हल करना है, यानी कि हमने कसूर का जबर मुरब्बा बजरिया तकसीम हल करना अब सीखना। सेम वैसे ही है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है 2.3 के अंदर, सेम वैसे ही हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब इसमें फ्रैक्शन बन गई है, कसर बन गई है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 144 ओवर 225, इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने वो टर्म लिखनी है और टर्म को अंडर रूट में लिखना है। पहले टर्म लिखनी है उसके बाद ये अंडर रूट में टर्म को लिखना है। 1 to 44 का सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने पीछे भी लास्ट में तरीका बताया था कि अगर हमारे पास नंबर्स की तादाद होगी ओड होगी तो लेफ्ट से राइट पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले 2 का पेयर बनेगा और आखिर में एक ही डिजिट बनेगा और वो आखिरी पेयर होगा। तो जब हम डिवाइड का हम प्रोसेस शुरू करेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट जैसा कि यहाँ पे 1 है तो हम सबसे पहले इस 1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पेयर बनाने के बाद साइन लगाएं जज़र मुरब्बा को फाइंड आउट करने के लिए। ये थोड़ी साइन को लगाया गया ताकि आपको पेयर बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1 देखिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऊपर से पेयर मुकम्मल उतार रहा है, एक डिजिट भी उतार रहा है, मुकम्मल 44। अब जिसका आपने स्क्वायर लिया था 1 का लिया था, इस नंबर के अंदर उसको उसी नंबर को ऐड कर दे, प्लस कर दे। जैसे देखिए 1 और 1 ये देखिए 2 बन गया। आपने इस 2 का टेबल जैसे अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, ये 2 का टेबल इस पहले डिजिट तक बढ़ा था, देखिए कितना होता है 2 to the 4, 2 इसको कंप्लीट कर रहा है। आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पूरा करने के लिए डिवाइड तो 2 to the 4, तो वो 2 इसको पूरा कर रहा है तो वो 2 आप इधर भी लिखेंगे, वो 2 आप इधर भी लिखेंगे, क्योंकि आपने 2 का स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब ये है कि जो डिजिट आपने लेना उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है।
अब आपने जो डिजिट लिया है, जैसे इसके लिए 2, आपने इस 2 को बारी बारी दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए 2 टू द 4, ये नीचे लिख दिए, ये भी 2 टू द 4, ये भी लिख दिए। देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसलिए हमारा ये जो 144 का स्केल रूट कंप्लीट किया हुआ है 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं बता देता हूँ आपको। 12 ओवर 12 लिखना ओवर, ताकि मैं आपको इजीली ये चीज समझा दूं। 225 इसका हमने स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके निकालना है। सबसे पहले आपने पेयर बनाया, ये निकाल नंबर है और नंबर है 25 का कंप्लीट करेंगे 2 का कंप्लीट करेंगे। अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे बचा 2 का स्क्वायर। अब हमने ऐसा डिजिट लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई करें तो या तो ये पूरा हो जाएगा, उससे थोड़ा कम होगा, करीब। जैसे 1 1 था 1, ये देखिए उसको क्लियर करना है तो 2 में से 1 निकालना, 1 ऊपर से पेयर को कमल उतारना है, 1 1 डिजिट उतारना पेयर में। अब जो आपने स्क्वायर किया था उसके अंदर उतना ही ऐड किया हमने, 1 1, ये देखिए 2 बन गया। अब 2 के टेबल आपने 12 तक पढ़ा, 2 6 का 12। अब देखो अगर आता है यहाँ पे 6, आगे 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 36 कैरी 3, 6 2 12, 13 14 15, तो 156 देखिए से डिनोमिनेटर बनता है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक नंबर कम ले लेते हैं, वो है 5। तो 5 का टेबल आप इधर भी लिखा, 5 आपने ऊपर भी डिजिट लिखा। अब इस 5 के साथ आपने दोनों डिजिट्स को, इस 5 के साथ बारी बारी में दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर पूरा ना है उससे थोड़ा सा नंबर कम भी ले सकते हैं, एक नंबर ज्यादा भी ले सकते हैं। बजाय इसके आप बारी बारी 1 पे करें, 2 पे करें, 3 पे करें, 4 पे, ये प्रोसेस लंबा हो जाता है और टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है। इसलिए ये आसान भी है। 5 5 का 25 कैरी 2, 5 2 का 10 और 2 12, ये देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये बन गया 15। आपने पढ़ के ये फ्रैक्शन को बना लिया, लेकिन ये भी देखते होते हैं हम कि किसी एक टेबल पर कहीं ये पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो देखिए 3 पर डिवाइड होते हैं, 3 4 का 12, 3 5 का 15। अगर ये डिवाइड ना होते तो हमने ऐड वैसे ही इसको फ्रैक्शन में लिख देना था, उस सूरत में हमारा ये आंसर। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी मेथड के साथ। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, होल नंबर्स में है, मैंने आपको ये भी करके बता देता हूँ, ये भी बड़ा इजी है। 5 होल नंबर 41 ओवर 64। जैसा कि आपको मैंने पीछे नेक्स्ट लेक्चर में भी बताया कि सबसे पहले आपने होल नंबर को खत्म करना है। 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो 320 आया, और जो आंसर आएगा उसके अंदर आपने नोमिनेटर शुमार गुणिका को ऐड करना है। ऐड किया तो ये 361 हो गया, 361 ओवर ये वैसे का वैसे 64। इसको आपने अंडर रूट में लिखा क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले 361 का स्क्वायर रूट निकाला, देखिए सेम वही पैटर्न जैसे भी आपने सीखा। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 61 का कंप्लीट पेयर लेफ्ट टू राइट। इस तरह 3 का अकेला डिजिट बचा तो 3 अकेले का एक्सट्रीम लेफ्ट पे वो अकेला पेयर। तो यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही करें, डिवाइड करना है, 3 को पहले पेयर को कवर करना है। तो 3 1 था 1 1 था 1, क्योंकि करीब लगा है, इसको पूरा करें। डिजिट वही लेना है जिससे मल्टीप्लाई करें, तो ये जो डिजिट आप लेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करें। ये नहीं कि आप 2 पे कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं, 4 पे नहीं, जो आप यहाँ पे डिजिट लेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में से 2 माइनस करें, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, ऊपर से पेयर में नंबर उतारा 261। अब इसके अंदर ऐड किया, देखिए कि आप इसके अंदर 1 लिया था, 1 इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपको ऐड का मेथड ना आए तो आप जितना आपका स्क्वायर लिया उसको 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। देखिए 2 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान ये देखिए 2 ही आता है। तो आपको दो मेथड आसान लगे उसमें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी पहले डिजिट के मुताबिक हल है, तो 2 1 2 1 आएगा। देखिए 1 इसको कंप्लीट है, ये देखिए 1 अगर मैं लिखता हूँ तो ये बहुत छोटा नंबर है, ये इसको कंप्लीट नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं 2 का 3 का टेबल 5 6 7 8, यहाँ पर अगर 8 8 का 64 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 9 पर करें इसको 9, तो 9 ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए 9 9 का 81 81 1 कैरी 8, 9 टू का 18 18 में 7 ऐड करें, 8 ऐड करें, 18 में 8 को ऐड करें तो 26, देखिए पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास आ गया 90। तो 64 ऑलरेडी पहले पेयर बना हुआ, तो 8 का 64 ये तो सिंपल है, क्योंकि अब ये प्राइम नहीं है, अब ये डिवीजन मेथड है।
प्राइम होता तो फिर अपने 8 के साथ भी कुछ स्मॉल लेटर के साथ अपने 2 3 4 डिजिट के थे उन नंबर्स के साथ डिवाइड करना। अब देखिए 90 ओवर 8 के ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, लेकिन अपने नोमिनेटर मैंने कहा था लास्ट एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ये बात मैंने डिफाइन की कि अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा तो इसको हम होल नंबर में डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, अगर हो रही है तो बैलेंस नंबर नहीं हो रही तो 19 को अंदर रखिए और 8 में डिवाइड करें। 8 टू द 16, 9 में से 6 निकाला तो 3। अब ये 3 का 8 पर डिवाइड नहीं हो रहा, इसको क्लॉकवाइज आप लिखेंगे। सबसे पहले आंसर को लिखा, ये देखिए होल नंबर में लिखेगा ना, उसके बाद रिमेनिंग नंबर क्या है 3, और आखिर में जिस पर डिवाइड कर रहे हैं वो है 8, तो डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 2 होल नंबर 3 ओवर 8 इज द आंसर। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो।